गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एस के पाठक एक बार पुनः आप लोगों के इस ग्रुप में प्रोज का दूसरा लेसन ए फेलो ट्रेवलर को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। अभी तक आपको प्रोज के अंतर्गत पहला लेसन पढ़ाया गया, बताया गया, एक्सप्लेन भी बताया गया। साथ ही साथ उसमें क्वेश्चंस वगैरह जो दिए गए हैं वो आप स्वतः अटेंड करें। ठीक है, कॉपी में उसका आंसर लिखें। अब रीडर में दूसरा लेसन है ए फेलो ट्रेवलर। ए मीन्स एक, फेलो माने सह, और ट्रेवलर मीन्स यात्री, एक सहयात्री या कहने एक साथी यात्री। इसको लिखा है ए जी गार्डिनर ने, जो अंग्रेजी साहित्य के एक प्रसिद्ध निबंधकार थे। उनके द्वारा ये लेसन लिखा गया। इस लेसन में इन्होंने ट्रेन के खाली डिब्बे में अपने अनुभव का वर्णन किया है और साथ ही साथ अपने एक सहयात्री का भी जिक्र किया है, जो संयोग से इनको जो है ट्रेन के खाली डिब्बे में मिला था। तो देखेंगे जो टैक्स है, I do not know which of us got into the carriage first. I do not know, मैं नहीं जानता हूँ, which of us, हम में से कौन, got into the carriage, डिब्बे में घुसा, first, सबसे पहले। मैं ये नहीं जानता हूँ कि रेलगाड़ी के डिब्बे में पहले कौन आया, मैं आया या मेरा सहयात्री आया, इस विषय में मैं नहीं जानता हूँ। इंडीड आई डिड नॉट नो, शायद मैं ये भी नहीं जानता था कि ही वॉज इन द कैरिज एट ऑल फॉर सम टाइम, मैं ये भी नहीं जानता था कि शायद वो डिब्बे में पहले से ही रहा हो, इस बात की भी मुझे जानकारी नहीं थी। इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्राम मिडलैंड टू फ्राम लंदन टू ए मिडलैंड टाउन, यह लंदन से मिडलैंड टाउन को जाने वाली आखिरी गाड़ी थी, आखिरी ट्रेन थी। ठीक है, जिस गाड़ी से होकर लेखक यात्रा कर रहा था वह गाड़ी लंदन से मिडलैंड टाउन जाने वाली आखिरी गाड़ी थी, इसलिए स्टॉपिंग ट्रेन थी, एक रुकने वाली गाड़ी थी या कह दे पैसेंजर ट्रेन थी, मेल नहीं थी, हर स्टेशन पर ये रुक जाया करती थी। और क्या था, एन इनफाइनटली ल्यूजियरली ट्रेन, एक अत्यंत ही, इनफाइनेटली मीन्स कह दें अत्यंत, बहुत अधिक, लीजियरली माने कह दें फुर्सत वाली या कह दें बहुत मंद गति से चलने वाली ट्रेन थी, गाड़ी थी। जिस ट्रेन से होकर मैं यात्रा कर रहा था वह ट्रेन बहुत ही मंद गति से चलने वाली ट्रेन थी, चलने वाली गाड़ी थी, जो हर एक स्टेशन पर रुक जाया करती थी। वन ऑफ दोज ट्रेन्स, उन ट्रेनों में से एक थी, which गिव यू, जो तुमको देती है, यू एन अंडरस्टैंडिंग, एक जानकारी देती है, ऑफ इटर्निटी माने अनंत काल की, अर्थात कभी ना खत्म होने वाले समय की जानकारी देती है। कहने का तात्पर्य ये कि वह गाड़ी इतने स्लो गति से चल रही थी, इतनी धीमी गति से चल रही थी कि उस पर यात्रा करने से ऐसा लगता था कि समय कभी ख़त्म ही नहीं होगा या कह दे अंतहीन समय की जानकारी मिलती थी। इट वाज टोलेरेबली फुल, इट वाज टोलेरेबली माने कह दें बहुत ही ज़्यादा, बर्दाश्त जितना कर सके उतना, फुल भरी थी, यह पूर्ण रूप से भरी थी। व्हेन इट स्टार्टेड, जब ये शुरू हुई थी या कह दें जब गाड़ी चली थी तो ये पूरी तरह भरी हुई थी। बट एज वी स्टॉप्ड एट द सबरबाइन स्टेशंस,
लेकिन हम जैसे जैसे उपनगरीय स्टेशंस पर रुकते गए, ऐसे स्टेशंस जो रास्ते में पड़े, ठीक है, तो रास्ते में पड़ने वाले स्टेशनों पर जैसे जैसे हम रुकते गए, द ट्रेवलर्स एलाइटेड, यात्री उतरते गए, इन वंज एंड टूज, एक्का दुइया करके या कह दे एक दो करके यात्री उतरते रहे। ज्यों ज्यों हम उपनगरीय स्टेशन से गुजरते गए, छोटे मोटे स्टेशनों से गुजरते गए, त्यों त्यों एक्का दुइया करके यात्री उतरते गए। और क्या हुआ? बाई द टाइम, उस समय, वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड, जब हम लंदन के बाहरी घेरे को पीछे छोड़ चले, या कह दें जब लंदन के बाहर निकल गए, जो लंदन का क्षेत्र था उससे जब बाहर निकले, तब तक आई वाज एलोन, मैं अकेला था। आर रादर आई थाट आई वाज एलोन, या मुझे लगा या कह दें मैंने सोचा कि मैं अकेला था। गाड़ी स्टेशन से चली और लंदन के क्षेत्र को पार करते करते, एरिया से बाहर निकलते निकलते, बीच के स्टेशंस पर एक्का दुइया करके यात्री उतरते गए। तो जब तक हम जो है लंदन के बाहर निकलते, तब तक बाहर निकलते निकलते मैं अकेला बचा, या शायद मुझे लगा कि मैं अकेला बचा। आगे देखेंगे। देयर इज ए प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग एलोन इन ए कैरिज। देयर इज ए प्लीजेंट सेंस, एक सुखद अनुभव था, ऑफ फ्रीडम, आज़ादी का एक सुखद अनुभव था, अबाउट बीइंग एलोन, अकेले होने का, इन ए कैरिज, एक डिब्बे में, दैट इज ज्वाइल्टिंग नॉइसली, जो झटके के साथ शोर उत्पन्न कर रही थी, थ्रू द नाइट, रात में। किसी ट्रेन के डिब्बे में अकेले यात्रा करने के सुख का अनुभव था, जो रात के अंधेरे में शोर उत्पन्न करते हुए जा रही थी। ठीक है। देयर इज ए प्लीजेंट सीन, सेंस, एक सुखद अनुभव था, ऑफ फ्रीडम, आज़ादी का सुखद अनुभव था, अबाउट बीइंग एलोन इन ए कैरिज, एक डिब्बे में अकेले होने की आज़ादी का सुखद अनुभव था। दैट इज ज्वाइल्टिंग, जो शोर, जो झटके के साथ, मूविंग सडनली, नॉइसली, जो झटके के साथ शोर उत्पन्न कर रहा था या कर रही थी, थ्रू द नाइट, रात में। रात में ट्रेन चलते समय झटके के साथ जो शोर उत्पन्न कर रही थी, उस ट्रेन में अकेले यात्रा करने का के सुख का एक विशेष अनुभव था, एक विशेष जानकारी थी। इट इज लिबर्टी, यह आज़ादी थी, स्वतंत्रता थी, एंड अनरिस्ट्रेंट, बिना रोकने टोकने वाली, क्या कहते हैं, और बाधा रहित थी। डिब्बे में जो आज़ादी थी वो पूरी तरह बाधा रहित थी। इट मीन्स ए पर्सन वाज फुली इंडिपेंडेंट इन दैट कंपार्टमेंट, उस डिब्बे में एक यात्री पूरी तरह से स्वतंत्र था। क्यों? क्योंकि सभी यात्री उतर चुके थे, डिब्बे में कोई नहीं। इन ए वेरी एग्रीएबल फार्म, जो आज़ादी थी, जो स्वतंत्रता थी, इन ए वेरी एग्रीएबल फार्म, बहुत ही स्वच्छंद अवस्था में थी। आज़ादी जो थी वो पूरी तरह स्वच्छंद अवस्था में थी, पूरी तरह खुली छूट थी। ठीक है। डिब्बे में अकेले यात्रा करने का एक विशेष सुख था, जो रात के अंधेरे में शोर उत्पन्न करती हुई जा रही थी। डिब्बे में आज़ादी थी जो बाधा रहित थी, या कह दें बिना रोक टोक की थी।
और जो आज़ादी थी इन ए वेरी एग्रीएबल फार्म, वो बहुत ही ज़्यादा स्वच्छंद अवस्था में थी। यू कैन डू एनीथिंग, तुम कुछ भी कर सकते थे। यू लाइक, जो तुम्हें पसंद हो। ठीक है, तुम आज़ाद थे, डिब्बे में अकेले थे, और उस समय यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, तुम कुछ भी कर सकते थे जो तुम्हें पसंद हो। यू कैन टॉक, तुम बात कर सकते थे। टू योर सेल्फ, अपने आप से। एज लाउड एज यू प्लीज़, उतना ज़्यादा जितने ज़्यादा या जितने ऊंचे स्वर में आप प्रसन्न हो। आप अपने आप से अकेले बातें कर सकते थे उतने ऊंचे स्वर में जितना ऊंचा आपको पसंद हो या अच्छा लगता हो। एंड नो वन विल हियर यू, और तुम्हें कोई सुन भी नहीं सकता था। मतलब जैसे चाहो उतनी तेज चिल्ला सकते थे, उसमें तुम्हें कोई सुनने वाला नहीं था। यू कैन हैव द आर्गूमेंट, तुम बहस कर सकते थे। आउट विद जॉन, जॉन एक काल्पनिक करेक्टर यहाँ माना गया। तुम जॉन नामक व्यक्ति से बहस कर सकते थे। एंड रोल्ड हिम, और उसको लुढ़का सकते थे। ट्रम्फेंटली माने कह दें वीरतापूर्वक। इन द डस्ट, धूल में गिरा सकते थे, लुढ़का सकते थे, या कह दें कि उसे धूल चटा सकते थे। विदाउट द फियर ऑफ काउंटर स्ट्रोक, बगैर अटैक के डर से, बगैर किसी बदले के डर से तुम जॉन नामक व्यक्ति से बात कर सकते थे, बहस कर सकते थे, और वीरतापूर्वक उसे धूल चटा सकते थे। तुम्हें ये डर भी नहीं था कि वो मेरे ऊपर अटैक करेगा या आक्रमण करेगा। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, तुम अपने सर पर खड़े हो सकते थे। एंड नो वन विल सी यू, और तुम्हें कोई देख भी नहीं पाता। ठीक है, मतलब यात्रा करते समय इतनी आज़ादी थी, इतनी स्वतंत्रता थी कि तुम अपने सर के बल खड़े हो सकते थे और तुम्हें कोई देखने वाला नहीं था। यू कैन सिंग, तुम गा सकते थे। आर डांस, या नाच सकते थे। 1-2 स्टेप, 1 या 2 कदम आप नाच सकते थे, गा सकते थे। आर प्रैक्टिस ए गोल्फ स्ट्रोक, या गोल्फ स्ट्रोक, गोल्फ को खेलने का अभ्यास कर सकते थे। ठीक है, एक्सरसाइज भी कर सकते थे, गोल्फ खेलने का अभ्यास भी कर सकते थे। आल प्ले मार्बल्स, या कंचे खेल सकते थे। कहाँ पर? ऑन द फ्लोर, फर्श पर। विदाउट लेट आर हिंडरेंस, बगैर किसी बाधा या रोक टोक के, बगैर किसी के अनुमति या रोक टोक के तुम उसमें गोल्फ खेलने का अभ्यास कर सकते थे, कंचे खेलने का प्रयास कर सकते थे, 1-2 कदम डांस कर सकते थे, और जितनी तेज चाहें उतनी तेज आप बातें कर सकते थे। तुम्हें कोई सुनने वाला, टोकने वाला नहीं था। यू कैन ओपन, तुम खोल सकते थे। द विंडो, खिड़कियों को। आर शट, या बंद कर सकते थे। इट, इसे। विदाउट प्रोवोकिंग ए प्रोटेस्ट, बगैर किसी विरोध के तुम खिड़कियों को खोल सकते थे और खिड़कियों को बंद भी कर सकते थे। तुमको कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। यू कैन ओपन बोथ विंडोज, तुम दोनों खिड़कियां खोल सकते थे। आर शट बोथ, या दोनों बंद ही रख सकते थे। तुम्हें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था। चाहे दोनों खिड़की खोलो, चाहे एक खिड़की खोलो, चाहे दोनों बंद कर दो, तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। इंडीड यू कैन गो ऑन, और वास्तव में तुम जारी रख सकते थे। क्या? ओपनिंग देम एंड शटिंग देम, उसे खोलना और बंद करना जारी रख सकते थे। एज ए सार्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, मानो कि कोई स्वतंत्रता का त्यौहार हो। स्वतंत्रता के त्यौहार की तरह से तुम खिड़कियों को खोल सकते थे, बंद कर सकते थे, या हमेशा खोलते बंद करते रहो। तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, कोई कुछ कहने वाला नहीं था। यू कैन हैव एनी कार्नर, तुम कोई कोना चुन सकते थे डिब्बे का। यू चूज, तुम
चुन सकते थे। एंड ट्राई देम, ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, और सभी को बारी बारी बदल सकते थे। मतलब किसी एक कोने में खड़े हो सकते थे, फिर थोड़ी देर बाद कोनों को एक्सचेंज कर सकते थे, बदल सकते थे, एक कोने से दूसरे कोने में दौड़ सकते थे। तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं था जिससे आप शर्माएं। यू कैन लाई, तुम पसर सकते थे। एट फुल लेंथ, पूरी लंबाई में चारों खाना चित्त हो सकते थे। कहाँ? ऑन द कॉशंस, गद्दों पर। एंड इंजॉय, और आनंद ले सकते थे। द लग्जरी, सुख का आनंद ले सकते थे। आप ब्रेकिंग द रूल रेगुलेशन, नियमों को तोड़ने का आनंद भी ले सकते थे। तुम ट्रेन में लगे हुए गद्दों पर या कह दें सोफे सेट पर बैठ सकते थे और नियमों को तोड़ने का आनंद ले सकते थे। एंड पॉसिबली द हर्ट ऑफ डोरा, और संभवतः डोरा के हृदय को भी तोड़ सकते थे। हर सेल्फ माने स्वयं, स्वयं डोरा के हृदय को भी तोड़ सकते थे। डोरा क्या है? इसका फुल फॉर्म है डिफेंस ऑफ रियल्म एक्ट। क्या? डिफेंस ऑफ रियल्म एक्ट। डिफेंस माने सुरक्षा, ऑफ माने का, रियल्म माने राज्य की, सुरक्षा का, और एक्ट मीन्स कानून। यह अंग्रेजी सेना के द्वारा एक कानून बनाया गया था जो बहुत सख्त कानून था। उसी का यहाँ उदाहरण दिया गया कि तुम उस सख्त कानून को भी तोड़ सकते थे। आई मीन ट्रेन का एक रूल होता है, एक जो है सिद्धांत होता है, नियम होता है कि आप कैसे उस पर बैठें, कैसे बात करें, कैसे दरवाजे पर खड़े हों, या इस तरह से सारी चीज़ों के लिए बाउंडेशन होती है। तो तुम उन नियमों को भी तोड़ सकते थे। तुम गेट पर खड़े हो सकते थे, गेट से लटक सकते थे, खिड़की को खोले खोले बंद करते हुए जा सकते थे। अब ये सब ट्रेन के नियम के विरुद्ध है ना, तो वही बताया गया। ट्रेन को डोरा माना गया यहाँ, या कह दें ट्रेन के नियमों को डोरा माना गया। तो तुम ट्रेन के नियमों को अर्थात डोरा को तोड़ सकते थे, डोरा के हृदय को तोड़ सकते थे। और ओनली डोरा विल नॉट नो, और डोरा भी नहीं जान पाती। इट मीन्स ट्रेन के लोग भी, या ट्रेन में जो वर्क करते हैं या जो कर्मचारी होते हैं, ऑफिसर्स जो होते हैं, वो भी नहीं जान पाते क्या? दैट हर हर्ट इज ब्रोकन, कि रेलगाड़ी का नियम या जो नियम होता है यात्रा करने का, वह नियम तोड़ा गया है। इट मीन्स डोरा खुद ही, डोरा भी नहीं जान पाएगा कि उसका नियम तोड़ा गया है। और यू हैव स्कैप्ड इवन डोरा, और तुम डोरा से बच के निकल भी सकते थे, या कह दें उस ट्रेन से बच के निकल सकते थे। तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला या पकड़ने वाला नहीं था। यू वर टोटली फ्री टू डू एनीथिंग। You can break all the rules and regulation of a train and no one will know about it. अब कोई भी इसके बारे में जान नहीं पाता। ठीक है, अब इतना देख लें, तैयारी कर लें, फिर अगले पैराग्राफ्स अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।